बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र में 1,11,000 सुंदरकांड पाठ का संकल्प ले चुकी जय बजरंग सेना की राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना उपाध्याय ने आज इसकी शुरुआत अपने गृह ग्राम पुंगरी से कर दी है। पुंगरी बांदा जिले का एक गांव है। बांदा जिला उत्तर प्रदेश और बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र में 1,11,000 सुंदरकांड पाठ होंगे। और क्या संकल्प है, क्यों 1,11,000 सुंदरकांड का पाठ चल रहा है और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने का भी अभियान चला रही हैं पिछले कई महीनों से। तो अर्चना उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। अर्चना जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका जनता वाणी। जय श्री राम, नमस्कार। अर्चना जी, 1,11,000 सुंदरकांड पाठ का जो आपने संकल्प लिया है, क्या लगता है आपको सफल होगा? आज तो आपने शुरुआत कर दी है अपने गांव से। सफल होगा, क्यों नहीं होगा। कलयुग में राम युग आया है। आज आपने देखा होगा यहाँ का जो वातावरण था वो राममय था। तो ऐसा कौन सा काज है जो एक मनुष्य सोच ले और उसको पूरा ना कर सके, और ये तो हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कार्य है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कठिन है, क्योंकि भारत देश की जो भूमि है वो राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, हम सनातनियों की भूमि है। तो हमारी ही भूमि पे अगर हम हमारे पवित्र ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं तो हम उचित कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत है। अच्छा अर्चना जी, लोकसभा का चुनाव आ रहा है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कुनबा माना जाता है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसलिए लोग ये भी कह रहे हैं कि राम जैसे ही चुनाव आता है राम की बात होने लगती है, राम मंदिर की बात होने लगती है। अब आपने रामचरितमानस का मुद्दा उठा लिया, सुंदरकांड का पाठ चालू कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद तो आचार संहिता लगने वाली है। तो ये चुनाव के लिए नहीं हो रहा है, लोगों को आप कैसे यकीन दिलाएंगे? लोगों को तो यही लगेगा कि ये सब चुनाव के लिए आप कर रहे हैं। आपका नाम भी अब चल रहा है लोकसभा क्षेत्र, बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की दावेदार भी आपका मीडिया नाम चला रही है। तो इससे कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, जो धार्मिक हैं, जो अपने धर्म को मानते हैं, अपने राम को मानते हैं, तो वो ये सब बातें नहीं सोचेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को अगर देखेंगे तो उनके लिए तो यही होगा कि हाँ, चुनाव है और ये सब चुनाव के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, 1,11,000 का हमारा जो संकल्प है सुंदरकांड पाठ का, वो चुनाव के बाद भी चलता रहेगा। तो हमने तो कहीं ऐसा ऑफिशियली नहीं कहा है कि हमें चुनाव लड़ना है या हम ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। राम का काज तो सदैव ही करते रहेंगे, जब तक जीवन है तब तक करेंगे। हम भी करेंगे, हमारे बच्चों को भी सिखाएंगे, और जो हम चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी राम भगवान का के जीवन पे लिखित रामचरितमानस को पढ़े, समझे और अपने जीवन में उतारे। हमारा यही नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है अर्चना जी कि राम की बात, जैसे राजनीतिक रूप से अगर अपन देखें तो राजनीतिक रूप से राम की बात कौन करता है, हिंदुत्व की बात कौन करता है, हनुमान की बात कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब चुनाव के समय पे आप सुंदरकांड पाठ करा रही बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र में। जो विरोधी पार्टियां हैं वो तो यही कह रही हैं ना कि भाजपा की हैं, वो तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देती कि हम भाजपा के हैं? ये राम का नाम इस्तेमाल करके और माहौल बनाने का क्या काम? देखिए, मेरा जो घर है, मेरा जो गांव है, वो इसी क्षेत्र में है। तो अब ये एक इत्तेफाक समझो या फिर चुनाव आना है, ये तो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि ये हमारा अभियान 6 महीने पहले से चल रहा है। और इस अभियान के संरक्षक डॉक्टर मदन गोपाल दास जी महाराज चित्रकूट पीठम के पीठाधीश्वर हैं। और ये अभियान चुनाव के पहले से चालू है और चुनाव के बाद भी चलता रहेगा। तो चुनाव का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, जो पॉलिटिक्स हैं, जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो कुछ भी सोचें, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, आप रामचरितमानस की बात कर रही हैं। रामचरितमानस के अलावा भी गीता है और गीता को तो कह रहे हैं कि विश्व ग्रंथ है। कई संत तो ये कह रहे हैं कि पूरे विश्व का ग्रंथ, राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की तो कोई जरूरत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ मानते हैं उसको। मनुस्मृति का अपमान भी हुआ है कई बार, गीता का अपमान भी हुआ है। रामचरितमानस की ही आवश्यकता क्यों है? क्या आपको नहीं लगता गीता की भी बात हो सकती है? मनुस्मृति को तो आप मानती ही होंगी। तो इन सब पर आपको कभी याद नहीं आया कि इनके बारे में भी आपने बोला हो कि भाई मनुस्मृति मत जलाओ या गीता मत जलाओ? मैंने जैसा कि अभी पहले बोला था
कि 4 वेद, 6 पुराण, 18 शास्त्रों में और किसी ग्रंथ के ऊपर टीका टिप्पणी आपने सुना है? कोई और इतने ग्रंथ और शास्त्रों में, वेदों में कोई और ग्रंथ विवाद में आया है? नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया है? क्योंकि जो 4 वेद, 6 पुराणों के बारे में कोई जानता ही नहीं है। और जो 18 शास्त्र हैं, 18 पुराणों में एक पुराण रामचरितमानस है। तो जो पढ़ते हैं, हमारे विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ रामचरितमानस है। तो लोग उसको पढ़ते हैं, कुछ विवाद खड़ा करते हैं, बाकी का ज्ञान है ही नहीं किसी को, इसलिए रामचरितमानस की बात होती है। श्रीमद् भागवत गीता जी जो हैं, उसमें कुछ 18,000 श्लोक हैं और श्रीमद् भागवत गीता हमारे जीवन की हमको ये प्रेरणा देती है कि मीन्स आत्मा अमर है, भगवान ने अगर आंखें दी है तो उसे अच्छा देखो। और रामचरितमानस है, ये एक आदर्श जीवन जीने की कला सिखाती। एक साधारण मनुष्य भी अगर रामचरितमानस को अपने पढ़कर उसे थोड़ा भी समझता है तो वो इस धरती पे सुखी रह सकता है, अपना मनुष्य जीवन बहुत आसानी से व्यतीत कर सकता है। अच्छा अर्चना जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन एक और है, आपको समय नहीं है। रामचरितमानस की बात हो गई, अब आपने कई दिनों से इस क्षेत्र में इतने धार्मिक कार्यक्रम किए हैं, अब लोकप्रिय हो गई हैं आप, लोग चाहते हैं कि आप नेतृत्व करें इस क्षेत्र का, बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र का। लोगों की इच्छा होती है, भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव रखती है कि आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ें उनके सिंबल पर, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। तो आपका क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं प्रभु श्री राम जी की प्रेरणा से हमने ये अभियान चालू किया और हम ये कार्य कर रहे हैं। हम धार्मिक, सामाजिक जितना हमसे होता है हम सब करते हैं प्रभु की प्रेरणा से। हम अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, जो प्रेरणा भगवान देते हैं उसी प्रेरणा से हम कार्य करते हैं। और आगे क्या होगा वो भी वही बताएंगे, भगवान जैसा संकेत करेंगे बस उसी दिशा में हम चलेंगे। मतलब आप मना नहीं कर रही हैं और ना ही स्वीकार कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं? मना और स्वीकार की बात ही नहीं है। मैंने क्या कहा, जैसी प्रेरणा मिलती जाएगी वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे और वैसे वैसे कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जय बजरंग सेना की राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना उपाध्याय हैं और बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र में लगातार लोकप्रिय हो रही हैं। और अगर महिला सीट आती है बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र से तो सबसे प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जाएंगी और उनके सिंबल पर चुनाव भी लड़ सकती हैं। अभी उन्होंने मना नहीं किया है, इसका मतलब है कि अगर भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव रखती है तो वो जरूर चुनावी मैदान में भी दिखाई देंगी। अगर आप बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र से हैं तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद अब उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है पूरे भारत में, तो उत्तर प्रदेश में इस बार आपको जनता वाणी दिखेगी और बांदा चित्रकूट लोकसभा में खासकर आपको हम कवरेज दिखाएंगे। तो अगर आप इस इलाके से हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।